क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में। एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के लिए एक्सेल का क्लास 19 लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये रहे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसके बारे में आपको पता चले। और साथ ही साथ आप वीडियोस में देखते ही होंगे मेरे फेसबुक लिंक्स और ट्विटर लिंक्स। आप चाहे तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही इन चीज़ों को सीखते रहें। तो अभी जो टॉपिक्स आप सामने देख रहे हैं इसे हम शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम नॉर्मली डेटाबेस के फॉर्मूला देख रहे थे। हमने डी गेट फार्मूला और दूसरा फार्मूला देखा था, और अब हम इसी सीरीज में डी सम, डी काउंट ए और डी एवरेज फार्मूला को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इंडेक्स और मैच की भी मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ। इंडेक्स और मैच के हमने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे हैं, और आज हम इनके दो और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 9। और शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है डी सम, यानी डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर सम निकालना। और यहाँ पर काम कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें अलग अलग लोगों के नाम है, कुछ नाम रिपीट भी हो रहे हैं, और ये सारे इन दो क्लासों में से है। कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई ऐसे है। और अब अगर मान लीजिए मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट जो उन्होंने भरे थे और जितने मार्क्स उन्होंने गेन किए उस सब्जेक्ट में, और जितने रुपए से रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया वो लिखा हुआ है, जिसने नहीं कराया उसका भी यहाँ पर खाली है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि टोटल 11th क्लास में कितने रुपए का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है। ये हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा डी सम का फॉर्मूला इक्वल टू डी सम, यहाँ पर आप टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस हमारा ये रहा, और इसके बाद कॉमा लगा के आपको फील्ड बताना है कि रिजल्ट कहाँ से चाहिए, यानी सम कहाँ से करना है। तो सम क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है उसका करना है, तो यहाँ पर आप या तो यहाँ क्लिक कर दे या यहाँ पे क्लिक कर दे, बता दे कि रजिस्ट्रेशन का जो है फील्ड में से हमें रिजल्ट चाहिए। और फिर क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हुआ ये कि क्लास में जो है 11th लिखा हुआ ना चाहिए। आपको शुरुआत वहीं से करनी है जहाँ से डेटाबेस की पहली हेडिंग है। तो नाम से हमने शुरुआत किया और ख़त्म वहाँ करना है जहाँ क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। आप चाहो तो पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम फिलहाल अभी इतना ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और 11th क्लास में जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ पड़ा हुआ है उसे सम करना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आता है 2500। अब देखिए ये 2500 कैसे आ रहा है। यहाँ 11th है, 250 ये रहा, फिर 250 ये रहा, 500 हो गया, फिर 250, 750, फिर यहाँ पर ये हो गया 1000, फिर यहाँ पर लेकर चले तो हो गया 1500, फिर यहाँ पर हो गया 1750 और ये 2000 हो गया। फिर 11th यहाँ है और 11th यहाँ है। यहाँ 11th में कुछ नहीं था, तो इसलिए वैसे अगर यहाँ भी 11th में होता 250 तो आता आपका 2750, पर क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कुल मिलाकर 11th क्लास में हुआ है सिर्फ 2500 रुपये का, यानी 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर मैं 12th क्लास का जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 12th डाल दूंगा, और 12th डालने के बाद मुझे 12th क्लास का जितने का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पता चल रहा है। यहाँ 250 है, उसके बाद सीधे यहाँ है पर यहाँ अमाउंट नहीं है, फिर यहाँ है तो हो गया 500, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है तो ये हो गया 750, और फिर आगे कहीं भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये मुझे निकाल कर दे रहा है, और इसने यहाँ पर सम किया। और अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, क्राइटेरिया हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अमन का रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ है। मतलब 11th क्लास में से अमन के रजिस्ट्रेशन का टोटल निकाल के लाओ। जैसे कि देखिए यहाँ इस पूरे डेटा में अमन यहाँ पर है, ये 11th क्लास का अमन है, फिर यहाँ भी है और 11th क्लास का अमन यहाँ भी है, और इसने दो अलग अलग सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था, और इन दोनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के कुल कितना पैसा अमन ने दिया है ये मुझे पता लगाना है 11th क्लास वाले अमन ने। तो मैं यहाँ लगाता हूँ डी सम। सबसे पहले आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो ये डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर
फील्ड आपने बताई क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जानना चाहते हैं, तो ये मैंने पता लगा लिया। और क्राइटेरिया है ये, नाम में अमन होना चाहिए और क्लास में 11th होना चाहिए, और उसी का सम आपको उठाना है इस रजिस्ट्रेशन वाले में से। तो यहाँ पर देखिए 500 आ रहा है, और 500 क्यों आ रहा है? क्योंकि अमन 11th यहाँ पर है तो ये 250 जुड़ा, अमन 11th यहाँ है ये नहीं जुड़ा, और अमन 11th यहाँ है तो ये 250 भी जुड़ गया। तो 250 कुल मिलाकर हो गए 500। एक यहाँ पर नहीं जुड़ा, अगर मैं इसमें भी डाल देता हूँ कुछ तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ इसने रजिस्ट्रेशन के पैसे ये वाले एसएसटी वाले नहीं दिए हैं, जीके वाले रजिस्ट्रेशन के पैसे दे दिए और मैथ वाले रजिस्ट्रेशन के पैसे इसने दे दिए हैं। ये था डी सम फॉर्मूला। अब हम देखते हैं डी काउंट फॉर्मूला। ये किस तरह से काम करता है देखिए। यहाँ पर इसमें काम कुछ ऐसा है कि मुझे ये गिनना है कि 11th क्लास में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया 250 रुपए का, ये मुझे पता लगाना है। तो हम गिनेंगे कि भाई कितनी बार 11th क्लास में 250 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, डी काउंट, और सिंपली यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपको लगाना है सबसे पहले तो डेटाबेस कॉमा, इसके बाद आपको गिनना कहाँ से है, तो मैंने कहा कि आपको जो चीज गिननी है वो गिननी है रजिस्ट्रेशन वाले में, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि 11th क्लास में 250 रुपए के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूं, ओके ये फील्ड हमने ठीक से नहीं डाला, रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपको ये डालना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए 10 बता रहा है कि 11th क्लास में 10 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ एक बार देखिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, 3 4 हो गया, 5 6 7, यहाँ नहीं हुआ, 8 9 10, आई थिंक एक ज़्यादा गिन लिया मैंने, 10 बार, 1 2 3 3 यहाँ पे हो गया, 4 और ये खाली है, इसके बाद आपका आया ये 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, यहाँ पर ये टोटल अगर आप देखें तो 11th क्लास में 250 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराने वाले 10 लोग हैं। अगर मैं एक जगह से मैं डिलीट कर देता हूँ तो कुल मिलाकर 9 दिखाएगा, और अगर मैं लिख देता हूँ तो 10 दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ भी लिख दूँ तो ये मुझे 10 दिखाएगा, यानी कि 10 बार रजिस्ट्रेशन कराया गया है, इतने अमाउंट से ये मैंने यहाँ पर डाला है। और अगर यहाँ पर ये चीज़ है कि मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 250 नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे कि 200 है, तो भी ये गिनता है, तो भी ये आपका गिनकर आपको दिखाएगा। मान लीजिए 11th का 200 हो गया लेकिन ये फिर भी गिन रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इतना ही गिनना है कि 11th क्लास में 250 कब हुआ, तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। इसमें आपको इस क्राइटेरिया को ऐसे ना डालकर ऐसे डालना है, और उसके बाद आप इस रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर डाल देते हैं 250, जिससे मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ के साथ, और है जहाँ पर ये दोनों, वहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन वाले में 250 पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये मुझे 10 ही गिन के दिखा रहा है, और अगर यहाँ पर ये 11th वाले पे 200 पड़ा है तो इसको नहीं गिन रहा, लेकिन अगर 250 पड़ा है तो ये यहाँ पर गिनेगा। असल में अब मैंने कह दिया कि यहाँ क्राइटेरिया में 11th होना चाहिए और यहाँ पर 250 होना चाहिए, तभी गिनना है, नहीं तो नहीं गिनना। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे ये पता लगाना है कि अमन ने, सिर्फ अमन जो 11th क्लास में पढ़ता है, उसने कितने का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ। इसके लिए हम लगाते हैं डी काउंट का फिर से, और इसमें आपको डेटाबेस चुनना है, तो डेटाबेस हमारा यही है हर बार की तरह। कॉमा लगा के फील्ड, मुझे रजिस्ट्रेशन पता लगाना है, रजिस्ट्रेशन को गिनना है कितनी बारी उसने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने का नहीं कितनी बार कराया, और अमन ने जो 11th क्लास में पढ़ता है वो एंटर कर देंगे। तो यहाँ बताता है 3 बार, अमन यहाँ 11th में, और अमन एक बार होगा ऊपर कहीं, ये रहा। अगर मैं एक बार उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिलीट कर देता हूँ तो ये मुझे बताता है कि 2 ही बार हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है काउंट ए का, और काउंट ए में क्या फ़र्क है ये आप लोग जानते होंगे, ये मैंने आप लोगों को तीसरी क्लास में ही सिखाया था, थर्ड लेसन में। अब यहाँ पर काउंट ए का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेरा कोई ऐसा डेटा है जिसमें नंबर नहीं बल्कि कैरेक्टर है तो हम उसमें काउंट ए यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि 11th क्लास में कितने बच्चों ने सब्जेक्ट भरे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 11th तो लिखा हुआ है, लेकिन सभी बच्चों ने सब्जेक्ट नहीं भरे, बल्कि कुछ के सिर्फ नाम है पर सब्जेक्ट नहीं भरे गए। तो अब मुझे पता लगाना है कि कितने बच्चों ने सब्जेक्ट भरे हैं, और क्योंकि कैरेक्टर वाला डेटा में से गिनना है तो काउंट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए लगता है डी काउंट ए। और डी काउंट ए में डेटाबेस आपको चुनना है उतना ही जितना हम पहले चुनते थे। फील्ड आपको बतानी है इस बार सब्जेक्ट, क्योंकि आप सब्जेक्ट में से चीज़ें पता लगाना चाहते हैं, तो ये मैंने पता लगाने के लिए दे दिया। और फिर क्राइटेरिया दिया मैंने भाई 11th क्लास का होना चाहिए, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देंगे तो ये बताता है कि 11th क्लास में ऐसे 9 बच्चे हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट भरा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, यहाँ खाली है 12th है, यहाँ खाली है 11th है, यहाँ खाली है 11th है, और बाकी जो बच गए वो है 9 सब्जेक्ट जिसमें 11th वाले भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो कुल मिलाकर के 9 सब्जेक्ट में बच्चों ने पेपर भरा, ये 11th क्लास के। अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि अमन ने कितनी बार पेपर भरा, 11th क्लास में जो अमन है ये भी मैं पता लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। इसके लिए भी हमें डी काउंट ए ही लगाना है और डेटाबेस चुनना है, तो डेटाबेस आप अपना चुन लेंगे। डेटाबेस ये रहा हमारा, और इसके बाद आपको फील्ड देना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट गिन रहे हैं तो सब्जेक्ट देंगे। और इस बार आपको ये सिलेक्ट करना है कि नाम अमन होना चाहिए और क्लास 11th होनी चाहिए। फिर बताओ उसने कितने भरे, तो उसने 2 भरे हैं। एक बार देखिए यहाँ पर ये खाली पड़ा हुआ है, और बाकी अमन ने यहाँ पर भरा और एक बार यहाँ पे भरा। तो इस तरह से हम डी काउंट और डी काउंट ए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हम चाहे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं कि भाई सभी बच्चों ने अलग अलग पैसा भरा है, किसी ने कम भरा, किसी ने ज़्यादा भरा, किसी ने 200 भरा, किसी ने 250 भरा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ रैंडम नंबर्स पड़े हुए हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्टार, और मैंने इसको कहा 300 रुपये तक का। तो 300 रुपये तक का अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आ गया है सभी में। किसी ने कम से रजिस्ट्रेशन कराया, किसी ने ज़्यादा से रजिस्ट्रेशन कराया, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर। और इनके मैं डेसिमल पॉइंट्स गायब कर देता हूँ यहाँ से, ताकि इनको देखने में और पढ़ने में आसानी हो। लीजिए, अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि भाई 11th क्लास में बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, हर बच्चे का एवरेज क्या निकलता है, कितना कितना एक बच्चे ने कराया होगा। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मैं पता लगा सकता हूँ डी एवरेज की मदद से। यहाँ पर आपको डी एवरेज टाइप करना है, डेटाबेस बताना है। डेटाबेस हमारा ये पूरा हो गया, और डेटाबेस बताने के बाद आपको बताना है फील्ड, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन में से रिजल्ट निकालना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन चुन लिया। आप चाहे तो यहाँ से ये वाला रजिस्ट्रेशन भी चुन सकते हैं। और इसके बाद आपको क्राइटेरिया देना होता है, तो क्राइटेरिया हुआ आपका आप 11th क्लास का क्योंकि एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप इतना सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको करना है ब्रैकेट बंद, एंटर करिएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये एवरेज निकाल कर देता है। और अगर आप गिने 11th पे कितना है टोटल, तो उस हिसाब से ये लगभग एवरेज इफ्स वाला काम है वो ये मुझे करके देता है। और अगर मुझे पता लगाना है अमन का जो सिर्फ 11th में है उसने लगभग एवरेज कितना दिया है, तो मैं फिर डी एवरेज का यूज़ करता हूँ। और डी एवरेज में मैंने डेटा बताना है, यही जो हमारा डेटा है, और इसके बाद आपको देना है फील्ड। तो फील्ड है हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन वाला। आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ सेल से मतलब नहीं है बल्कि उसमें लिखा क्या है इससे मतलब है। और अमन 11th क्लास में होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्राइटेरिया चुन लिया। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे डालनी है कॉमा लगा के। और फिर आप यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो आप ऊपर की तरफ देखा करिए, ऊपर की तरफ ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कैसे लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया पूरा का पूरा डेटा, फील्ड और क्राइटेरिया, और अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि अमन का अगर औसत में बोलूँ तो 120 का बनता है, और अगर सभी का मैं 11th क्लास में बोलूँ तो 118 का बनता है।
तो इस तरह से हम ये डेटाबेस के कुछ चुने हुए फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, डी सम, डी काउंट, काउंटे और एवरेज। अब हम आ जाते हैं यहाँ से थोड़ा सर्चिंग और लुकअप के काम पर, जिसमें मैं आप लोगों को इंडेक्स और मैच का 8वां और 9वां एग्जाम्पल कराऊंगा। और इसके लिए यहाँ मैंने ये साइड में बनाया हुआ है, आप इधर आ जाते हैं और देखिए काम कैसा है। काम कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक आइटम का नाम डालूं, जैसे यहाँ पर चिप्स डाला गया है, तो मुझे उस चिप्स वाले पूरे प्रोडक्शन का टोटल करके मुझे बता दे कि आज तक कितना हुआ है। और अगर मैं डे 5 डालूं तो डे 5 में कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का कमाई हुआ है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। यही है इसका 8वां और 9वां एग्जाम्पल। और ये काम हमें कहीं ना कहीं इंडेक्स और मैच के फॉर्मूले से ही करना है। तो देखिए ये कैसे होगा। यहाँ सबसे पहले आपको टाइप करना है इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। एरे आपको देना है वो जहां से आपको रिजल्ट उठाना है। और इसके बाद आप बताते हैं कि आपको कौन सी रॉ में से रिजल्ट चाहिए। तो मुझे उस रॉ में से रिजल्ट चाहिए जिस रॉ में से ये आपका ये है चिप्स। तो मैं क्या करता हूं, मैंने बता दिया यहाँ पर रॉ नंबर के लिए मैच का फॉर्मूला MATCH मैच। लुकअप वैल्यू होगी वो जो मैं यहाँ पर डालूंगा। लुकअप एरे होगा, यहाँ पर आपको लुकअप करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है। तो इसके लिए मैंने 0 प्रेस किया और 0 प्रेस करने से ये बिल्कुल वही वैल्यू ढूंढेगा जो मैं इसे कह रहा हूं, यानी चिप्स किस नंबर पे है। तो चिप्स है 6ठे नंबर पे और 6ठे नंबर के हिसाब से वो रॉ नंबर रिटर्न कर देगा। इसमें इंडेक्स और मैच के लिए 6ठा नंबर रॉ हो गया। उसके बाद किस कॉलम में से रिजल्ट निकालना है, तो कॉलम बताना ऑप्शनल होता है। यहां मैं कॉलम बताता ही नहीं। तो देखिए ये क्या करता है, ये मुझे देता है 14%। 14% इस हिसाब से ये निकाल कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला डेटा है वो ये है। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो यहाँ पे 15 हो गया और अगर मैं इसको 60 कर दूं तो यहाँ पे 60 हो गया। पर ये इस पूरे रॉ का सम नहीं है। असल में ये फॉर्मूला मैं आपको ये दिखाने के लिए यूज कर रहा था कि अगर बहुत सारे रॉ और कॉलम हो और उसमें से अगर आप सिर्फ रॉ या कॉलम बता के छोड़ दे, दोनों चीजें ना बताए, तो भी ये एरर नहीं बनता, बल्कि कुछ ना कुछ ये रिटर्न कर देता है। पर फिलहाल हम इसी फॉर्मूले को लगाने के पहले यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और असल में मुझे करना क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर चिप्स बताया तो मुझे इस पूरे रॉ का सम करवाना है, इस पूरे रॉ पे मुझे सम करना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं सम का फॉर्मूला और सम में आपको बताना होता है पहला नंबर जो जोड़ना है। तो इसके लिए मैं असल में वही फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं जो अभी मैंने लगाया था, जिसमें मैंने कहा इस एरे में से आपको डेटा उठाना है और वो रॉ जिसमें से डेटा उठाना है वो वाली जिसमें चिप्स लिखा हुआ है, यानी 6ठी रॉ में से आपको डेटा उठाना है। पर ये यहाँ पर सम वाले फॉर्मूला में मुझसे मांग रहा है एक नंबर, पर जो रॉ मैंने बताई उसमें है बहुत सारे नंबर। कॉलम बताऊंगा, जैसे पहला कॉलम बोल दिया या दूसरा कॉलम बोल दिया, तब तो ये समझ में आ जाएगा कि 3 उठाना है या 99 उठाना है या क्या करना है। पर अभी मैंने कॉलम नंबर नहीं बताया, तो ये क्या करेगा। तो ऐसे में जब उसको दिखता है कि भाई बताने वाले ने तो मुझे पूरी की पूरी रॉ ही बता दी, तो ऐसे में फिर उस रॉ में हर कॉलम में पड़े हुए डेटा को वो उठा लेता है और यहाँ एक नंबर के बजाय वो सोचता है कि बताने वाले ने मुझे सारे नंबर एक ही बार में बता दिए। यहाँ ये इंडेक्स का ब्रैकेट बंद हो रखा है, मैंने सम का भी ब्रैकेट बंद कर दिया। और जब हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये मुझे इस पूरी रॉ का टोटल करके दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ऑयल का भी सम करके देख सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो सोप का भी सम करके देख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि भाई अगर मैंने तीसरा दिन बोला तो तीसरे दिन की टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, चौथा बोला तो चौथा, पहला बोला तो पहला और सातवां बोला तो सातवां। जो भी यहाँ पर डालूं उसके हिसाब से टोटल होके यहाँ पर आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, तो देखिए सम का फॉर्मूला कैसे लगेगा। इसमें बताना है आपको एक नंबर, पर उसके लिए मैंने लगा दिया इंडेक्स का फॉर्मूला और किस एरे में से रिजल्ट उठाना है। तो मैंने कहा जी इस एरे में से रिजल्ट उठाना है। कौन सी रॉ में से उठाना है, तो इसके लिए मैंने लगा दिया मैच का फॉर्मूला MATCH मैच। लुकअप वैल्यू मैंने कहा जो यहाँ पड़ा हुआ है वो,
किस जगह पे ढूंढना है, तो ढूंढना है इस जगह पे। और कैसे ढूंढना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, तो मैंने लगा दिया 0। और अब ये यहाँ पर आपका रेडी है, इतना तो मैंने लगा दिया, ये मैंने रॉ बताई। अब इसके बाद मैं कॉमा लगा के बताता हूँ कॉलम पर, वो मैंने बताया ही नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये काम तो मैंने पहले किया था, जिसमें मैंने रॉ बताकर कॉलम छोड़ दी इस वाले में। पर अब मुझे एक पूरी रॉ का टोटल नहीं, बल्कि एक पूरे कॉलम का टोटल करना है। तो मुझे यहाँ पर रॉ ना बताकर बताना है कॉलम। जब ये मुझसे यहाँ पर मांग रहा है रॉ नंबर, तो मैंने यहाँ लगा दिया एक कॉमा। और मैंने बताया ही नहीं कि कौन सी रॉ में से डेटा उठाना है, बस मैंने इतना बता दिया कि कौन से कॉलम में से डेटा उठाना है। और इस कॉलम में मिलेंगे इसे बहुत सारे नंबर, और वो सारे नंबर सम के अंदर इंडेक्स फॉर्मूला पहुंचा देगा। क्योंकि जब वो 4 को ढूंढेगा इस एरे में, तो वो मिलेगा चौथे नंबर पे, और ये चौथा नंबर कॉलम नंबर के तौर पर इस एरे के लिए इंडेक्स वाले फॉर्मूले को लौटा दिया जाएगा। और इंडेक्स फॉर्मूला इस चौथे कॉलम में से निकालेगा बहुत सारी वैल्यू, और ये सारी वैल्यू पहुंच जाएगी सम वाले फॉर्मूला के पास। तो सम वाला फॉर्मूला इन सब का टोटल कर देगा। देखिए यहाँ पर ये बताता है 551%, और अगर मैं यहाँ पर सम करता हूँ तो देखिए यहाँ भी ये मुझे यही बताएगा 551%। तो इस तरह से भी हम चाहें तो इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए मतलब कि पहले अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे उसमें ये था कि सर्च कर रहे थे हम कोई वैल्यू, पर अब सर्च नहीं करना, बल्कि सर्च करने के साथ साथ वैल्यू में से हमें रिजल्ट बनाना है। तो हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स और मैच के फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से। तो ये थे हमारे क्लास नंबर 19 के टॉपिक्स। होप आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह के टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।